इस वीडियो में हम समझेंगे कि सीटी एंजियोग्राफी कब करनी चाहिए, कौन से केसेस में अवॉइड करनी चाहिए और इसका सेफ्टी प्रोफाइल क्या है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सीटी एंजियोग्राफी एक प्रूवन, साइंटिफिक और ग्लोबली एक्सेप्टेड टेस्ट है। ये कोई एक्सपेरिमेंटल या फिर कोई शॉर्टकट टेस्ट नहीं है। आज दुनिया के बेस्ट हॉस्पिटल्स और कार्डियोलॉजी सेंटर्स में सीटी एंजियोग्राफी रूटीनली यूज होती है। सीटी एंजियोग्राफी का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसमें एडमिशन की जरूरत नहीं होती। बॉडी के अंदर कोई वायर या फिर कैथेटर डालने की जरूरत नहीं होती और ये टेस्ट सिर्फ कुछ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है। एक आईवी इंजेक्शन दिया जाता है, सीटी स्कैन होता है और हार्ट की कौन सी आर्टरी में कितने ब्लॉकेजेस है, उनका लोकेशन क्या है, ये क्लियरली दिख जाता है। ये टेस्ट स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए यूजफुल होता है जिनको चेस्ट डिस्कम्फर्ट, हेवीनेस या फिर अनएक्सप्लेन्ड ब्रेथलेसनेस हो, लेकिन इसके बावजूद भी ईसीजी, इको या फिर बेसिक टेस्ट नॉर्मल आ जाती है। ऐसे केसेस में सीटी एंजियोग्राफी एक स्क्रीनिंग प्लस डिसीजन मेकिंग टेस्ट का काम करती है। अगर स्कैन नॉर्मल आए तो अननेसेसरी इन्वेजिव एंजियोग्राफी और एंजाइटी दोनों अवॉइड किया जा सकता है। सीटी एंजियोग्राफी यंग और मिडिल एज पेशेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होती है। जिनके पास डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या फैमिली हिस्ट्री जैसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं और जो क्लैरिटी चाहते हैं कि हार्ट आर्टरीज का एक्चुअल स्टेटस क्या है, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। अब सेफ्टी की अगर बात करें, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो सीटी एंजियोग्राफी जनरली सेफ टेस्ट है जब सही इंडिकेशन पर यह की जाती है। मॉडर्न सीटी मशीन्स में रेडिएशन एक्सपोजर काफी कंट्रोल होता है। कॉन्ट्रास्ट डाई यूज होती है, इसलिए टेस्ट से पहले किडनी फंक्शन चेक किया जाता है। अगर क्रिएटिनिन नॉर्मल हो तो मेजॉरिटी पेशेंट्स के लिए यह टेस्ट सेफली किया जा सकता है। प्रेगनेंसी, सीवियर किडनी डिसीज या नॉन कॉन्ट्रास्ट एलर्जी में ये टेस्ट अवॉइड की जाती है और इसीलिए डॉक्टर की इवैल्यूएशन के बिना कभी भी सेल्फ डिसीजन नहीं लेना चाहिए। एक्यूरेसी को लेकर भी एक मिथ है कि सीटी एंजियोग्राफी एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं बताती। रियलिटी तो ये है कि इवन इन्वेजिव एंजियोग्राफी, उसमें भी आपको एक्यूरेट अमाउंट पता नहीं चलती। वहां पर भी आपको एक राउंडेड परसेंटेज दिया जाता है, जैसे कि 70%, 80%, 90%। यहां पर भी आपको 90.35% ऐसा एक्यूरेट परसेंटेज नहीं दिया जाता। सीटी एंजियोग्राफी ब्लॉकेज की लोकेशन, एक्सटेंट और सीवियरिटी क्लियर बताती है, जो क्लिनिकल डिसीजन के लिए काफी होता है। हाँ, बहुत ज्यादा कैल्सिफिकेशन वाले एल्डरली पेशेंट्स में एग्जैक्ट परसेंटेज एस्टिमेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन डिसीज प्रेजेंस और रिस्क असेसमेंट फिर भी पॉसिबल है। एक और इंपॉर्टेंट बात समझिए कि सीटी एंजियोग्राफी का रोल ट्रीटमेंट डिसाइड करना होता है, ट्रीटमेंट करना नहीं। अगर सीटी एंजियोग्राफी में सीवियर या हाई रिस्क ब्लॉकेज दिखता है तब इन्वेजिव एंजियोग्राफी जस्टिफाइड होता है, और अगर ब्लॉकेजेस माइल्ड या मॉडरेट हो तो मेडिसिन और लाइफस्टाइल करेक्शन से भी काम बन सकता है। माधोबाग में सीटी एंजियोग्राफी को हम ब्लाइंडली ऐसे ही प्रमोट नहीं करते। यहाँ अप्रोच ये होती है कि पेशेंट के सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स और रिपोर्ट्स को देखकर डिसाइड किया जाए कि सीटी एंजियोग्राफी से एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा या नहीं। टेस्ट का गोल फियर क्रिएट करना नहीं होता, क्लैरिटी क्रिएट करना होता है, जिससे ट्रीटमेंट आसान हो। सिंपल शब्दों में बोले तो सीटी एंजियोग्राफी एक पावरफुल नॉन इन्वेजिव डायग्नोस्टिक टूल है। जब सही पेशेंट, सही टाइम और सही रीजन के लिए किया जाए तब ये डेफिनेटली आपको मदद करेगा। ये अननेसेसरी प्रोसीजर से भी बचा सकती है और हार्ट डिसीज को अर्ली स्टेज पर पकड़ने में बहुत मदद करती है। अगर आपको सीटी एंजियोग्राफी सजेस्ट की गई है और आप अनश्योर है कि ये टेस्ट आपके लिए सही है या नहीं, तो स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस लेना जरूरी है। आप माधोबाग के किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो या नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर फोन करके आप नियरेस्ट किसी भी हमारे क्लिनिक के डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो, जहां पर हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपको जरूर सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर और लॉजिकल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। सीटी एंजियोग्राफी, ये हार्ट टेस्ट रिलेटेड कोई डाउट आपके मन में हो तो जरूर कमेंट्स में पूछिए, हम इनके आंसर्स देंगे जो अनबायस्ड और पेशेंट फर्स्ट अप्रोच के साथ हो।